हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। मैं हूँ पूजा और आज हम एक पिक अ कार्ड सेशन करने वाले हैं जहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो आपसे बहुत प्यार करते थे या आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई या आप उनसे प्यार करते हो या आप उनके दिल की बात ओवरऑल ही जानना चाहते हो कि क्या वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो शादी के बारे में सोचते हैं, क्या वो सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या कुछ है हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल्स है। फर्स्ट पाइल पे है रेड कलर, सेकंड पे है ग्रीन कलर, थर्ड पे है पर्पल कलर। तो जो कलर और जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, प्लीज़ उस पाइल की तरफ जाइए। इंट्यूटिवली आपके दिल की बात सुनिए, आपकी गट फीलिंग सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए और उसी पाइल की तरफ जाइए जो ज़्यादा आपको खींच रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है। सो हम फर्स्ट रेड पाइल से शुरुआत करेंगे। टाइम स्टैम्प सारी आपको नीचे मिल जाएंगी, तो आप जाके नीचे चेक कर सकते हो और अपने अपने पाइल पे स्किप कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि 2 पाइल्स उनको अट्रैक्ट करती, तो आप दोनों भी पाइल सुनिए और जो ज़्यादा रेजोनेट हो रही है उसकी एडवाइस या उसकी तरफ ही जाइए। ओके एंड यस, ये जनरल रीडिंग्स हैं तो कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। अगर आप और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी कि कैसे आपको पर्सनल रीडिंग अपनी क्लेम करनी है। फ्री नहीं होती है, पेड होती है, सो प्लीज़ नोट दैट। सो लेट्स मूव टू पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके जो रेड नंबर पाइल, फर्स्ट नंबर पाइल वाले जो बंदे हैं उनके लाइफ में उनके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, सो जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया था, रेड कलर का हार्ट चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। हम पहले देखते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। मुझे यहाँ पे लग रहा है एक तो आपके पर्सन गुस्सा है आपसे किसी चीज़ को लेके, या फिर आप उनसे गुस्सा हो। ये वाइस वर्सा भी एनर्जीज़ हो सकती है। हो सकता है कि मैं उनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ तो कुछ कुछ एनर्जीज़ आपको फील होंगी कि ये हमारी एनर्जीज़ है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स। ओके, तो मुझे लगता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी वेट कर रहा है कुछ होने के लिए या कुछ कंफर्मेशन के लिए, कुछ क्लोजर के लिए। कोई एक पर्सन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि हर्ट भी हुआ है किसी चीज़ को लेके। काफ़ी ज़्यादा सैडनेस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक सेंस ऑफ हर्ट, किसी ने शायद हर्ट कर दिया, झूठ बोल दिया, बैकस्टैप कर दिया, या कोई प्रॉमिस करके वो प्रॉमिस निभाया नहीं। एक हर्ट वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है, सेक्शुअली अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है आपसे। मुझे बहुत ये भी वाइब्स आ रहे कि ये इंसान अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है बजाय के प्यार पे। ये पैसों को लेके ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ये पैसे कमाना चाहते हैं, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पूरा वक्त अपना अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बैलेंस नहीं रख पाते हैं काम में और आप में। तो उस चीज़ से शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे गुस्से वाली फीलिंग आ रही है। कोई तो एक पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत गुस्सा है। ओके, जहाँ तक की बात की जाए, मुझे ये भी फील हो रहा है कि अभी आपका रिलेशनशिप एक फ्रेंड्स की तरह ज़्यादा है, या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, या एक फ्रेंड की तरह आपसे पेश आते हैं। ओके, एक क्लियर आपको कोई सिग्नल नहीं देते हैं, कंफ्यूज करते हैं। दे डोंट गिव यू अ फिक्स्ड उनके दिमाग में और दिल में चल क्या रहा है उस बारे में कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करते हैं। हमेशा ही एक आप दोनों में एक इनकन्सिस्टेंसी सी बनी रहती है, अनसर्टेनिटी हमेशा ही रहती है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है कि या ये पास्ट में था कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल कम था आप दोनों में, आप अभी अभी समझ रहे हो एक दूसरे को। तो मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है कि एक कोई पर्सन इस रिलेशनशिप को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहता है, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड एक पर्सन रिलेशनशिप को 1 स्टेप एट अ टाइम, धीरे 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 आगे बढ़ाना चाहता है। तो पेशेंस हेवार है यहाँ पे। कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करता है एक दूसरे के बारे में, सामने वाले के बारे में, और कोई एक पर्सन है जो इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं है, अभी वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है कि जहाँ वो पर्सन बोल पाए कि हाँ आई एम इन लव विद दिस गर्ल और दिस बॉय।
तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग लग रही है, बट डोंट वरी, उनकी तरफ से एक अप्रोच आपको आएगा, एक कमिटमेंट की ऑफ़र आएगी, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको वेट करना है। आप पहले इनको अच्छे से जान लो, कैन यू डील विद दिस पर्सन। ये जैसे भी है, थोड़े फायरी, थोड़े अग्रेसिव, हो सकता है आप में एज में डिफरेंस हो, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की थोड़ी सी इश्यूज़ आती है। कभी कभार हमें लगता है हम एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि प्यार तो है एटलीस्ट, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं मैटर करती। लेकिन जब एक आप रूफ़ के नीचे रहने लगते हो आफ्टर बीइंग मैरिड, तो सारी चीज़ें ही मैटर करने लगती है अपने आप। तो यू हैव टू यू थिंक कि मैं इससे डील कर पाऊँगी या मैं कर पाऊँगा, इनके नेचर से मैं एडजस्ट कर पाऊँगा। सो यही मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। तो बात अगर की जाए कि ये पर्सन आपसे आगे रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है या नहीं, तो अभी इन्होंने इस बारे में सोचा तक नहीं है, ये उस लेवल तक पहुँचे नहीं है। वेरएज ऑन द अदर हैंड कोई एक पर्सन ऑलरेडी शादी के बारे में सोचने भी लगा है, मैं शादी करूँगा इससे, या मैं शादी करूँगी, मैं घर बसाऊँगी, आई विल लीव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन उस मोड़ तक या उस सिनेरियो तक कोई एक पर्सन पहुँचा ही नहीं है। इट माइट बी योर पार्टनर ऑल्सो, कि उतनी दूर की इन्होंने अब तक सोची नहीं है। सो कहीं पे लैक ऑफ कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कमिटमेंट आएगी। ओके, सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप दे वांट टू ऑफर यू। कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस का भी हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक कमिटमेंट ऑफर, सॉलिड ऑफर हो सकती है। लेकिन इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है जुलाई के आसपास ये चीज़ें आपको होते हुए दिखेगी। थोड़ा पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक फेयर डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। यू वांट टू रियली रीथिंक अबाउट द सिचुएशन। क्या मैं हेल्दी सिचुएशन में हूँ? क्या मुझे इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट और एक सेंस ऑफ हाँ, आई एम देयर एंड वी आर गोइंग टू बी टुगेदर, दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी। ये आपको कभी फील होता है इस पर्सन के साथ? क्या आप एडजस्ट कर पाओगे? खुद से पूछो। विद द हैरोफेंट कार्ड, आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू मेक अ वाइज डिसीजन। बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना है। मुझे यहाँ पे जो वाइब्स आ रहे हैं, मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन के साथ नहीं डील कर पाओगे इन द लॉन्ग रन। लेकिन प्यार है, इसी वजह से शायद आप इमोशनली अटैच हो गए हो या को डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे। इस वजह से आपने इस रिलेशनशिप में खुद को रखा है अभी तक। Whereas on the other hand, this person has put you in the friend zone, या फिर इतना कैजुअली वो आपको डेट कर रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप कितना सीरियसली इनसे इन्वॉल्व हो गए हो। तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, हाँ कमिटमेंट करेंगे, लेकिन हाँ रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, चाहेंगे कि रिलेशनशिप लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी नहीं। हो सकता है ये पर्सन किसी बहुत बैड रिलेशनशिप से होकर गुजरे हो, तो वो अभी तक रिकवर नहीं हुए, वो गुस्सा अभी उनमें जारी है, वो रिवेंजफुल जो एनर्जी होती है बाउंस बैक करने की, किसी दूसरे पर्सन के साथ एंगेज होने की या फिर रिलेशनशिप में जाने की, वो ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है। सो किसी का रिबाउंड नहीं बनना है हमें, किसी को फॉर टाइम बीइंग हमें उसके साथ रिलेशनशिप में रह के उसको हील करके फिर हमारा खुद का हार्ट ब्रेक कर लेना, ये कहाँ तक सही है, राइट? सो ऐसे रिलेशनशिप में मत फंसो या पड़ो। जो पर्सन किसी से ब्रेकअप करके आया है, दे आर जस्ट देयर विथ यू बिकॉज दे वॉन्ट टू ब्रिंग देमसेल्व्स टुगेदर और पुट देमसेल्व्स टुगेदर। वो अपने आप को हील करेंगे लेकिन आपको तोड़ देंगे। तो सोचिए, ये पाइल पूरा सोचने के ऊपर है, आपके सोचने, आपके डिसीजन के ऊपर है। आर यू रियली मेड फॉर दिस रिलेशनशिप? आर यू रियली मेड फॉर दिस पर्सन ओवर हियर? सोचिए। ओके, सो यस, दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, देखते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में क्या कुछ निकल के आता है। हेलो गाइस, वेलकम। जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया था, पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके पर्सन ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। पहली बात जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, किसी ने किसी से जानबूझ के दूरी बना के रखी है। विथ क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, कोई एक पर्सन बहुत इमोशनल है। ओके, इस कनेक्शन में एक जो पर्सन है जो इमोशनल है, वो अभी भी कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। होप्स है उसे, शायद ये आप हो, आपको अभी भी होप्स है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आ जाएगा, रिकन्सिलेशन होगा। सो यस, होगा।
वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी मुझे दूरियां दिखाई दे रही है, इमोशनली, फिज़िकली, ओके, कुछ भी हो सकता है। शायद आप दूर रह रहे हो एक दूसरे से, मैरिड हो तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। मुझे यहाँ पे एक पर्सन जो नाराज़ है, वो वैसे तो दोनों ही नाराज़ है, लेकिन एक पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, एडजस्ट करने के लिए तैयार है, और एक पर्सन नहीं है। एक पर्सन अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, और ले नहीं पा रहा है। खुद ही अपने एक्शंस को उसने सेल्फ सैबोटेजिंग वाली सिचुएशन वापस के अपने ही एक्शंस को दबा के रखना, अपने मन की बात को दबा के रखना। एक्शन लेना है पर लेना नहीं है, ओके, मतलब लेना है एक्चुअल में, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ईगो माइट बी, ओके। कोई एक पर्सन मुझे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखाई दे रहा है जो बहुत डोमिनेट करता है किसी पर्सन को, ओके। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपको काफ़ी डोमिनेट करना चाहते हैं, और आप आप हुए नहीं, तो ये पर्सन काफ़ी नाराज़ है इस चीज़ से। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा, और लॉन्ग टर्म एक शादी तक ये रिश्ता जा सकता है। क्यों? तो मुझे लगता है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेलिब्रेशन, एबंडेंट विद दिस एबंडेंस कार्ड, आई थिंक जो भी आप विश कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन को पाना चाहते हो, जिसके बारे में आप ड्रीम देख रहे हो, ये पर्सन जो आपसे नाराज़ है, आप पे कंट्रोल पाना चाहते, ये सारी सिचुएशन चेंज होने वाली है। आपको बस ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, सारी सिचुएशन चेंज होगी। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा, आप दोनों शादी करोगे। मुझे लगता है बहुत सारे पाइल 2 व्यूअर्स आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनसे आप डेफिनेटली आप शादी कर पाओगे, एंड एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा। मुझे लगता है आप अपने अपने जगह पे जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत स्टेबल हो, वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे हो, बहुत पैसे भी कमाते हो, दोनों ही फाइनेंशियली तो मुझे काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हो। तो को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दोनों ही अपने अपने लाइफ में प्रॉपर है, दोनों ही अपने लाइफ में खुश भी है, लेकिन एक दूसरे के बिना थोड़ा बहुत मिस कर रहे एक दूसरे को। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ये पर्सन जो भी है आपके लाइफ में, कि ये रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, येस डेफिनेटली सीरियस है। ये सोचते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं, ये झगड़ा करते हैं तो फिर भी आपके पास चले आते हैं, ओके। सो यहाँ पे को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन प्यार बहुत है, ओके। प्योर और डेडिकेटेड लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात अगर की जाए आप दोनों में, अगर बात नहीं हो रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए अगर बात नहीं हो रही है आप दोनों में, तो होना शुरू हो जाएगा। पेशेंस रखना, आपको पेशेंस नहीं हारना। एक वीक के अंदर भी मुझे लगता है एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होना शुरू हो जाएंगे। मुझे ये भी फील हो रहा है बहुत सारे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए आपका कोई एनिवर्सरी आ रहा है। अगर शादीशुदा हो तो मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है पास में, या फिर अभी हुआ है मार्च में, और उसके बाद आप दोनों में अनबन हुई, या कुछ सेलिब्रेट किया आपने किसी का बर्थडे, दोनों में से बहुत ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन था, एंड उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, ओके। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार हो, ओके। आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही कमाता है एंड लड़कियां दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल, ऐसा नहीं है। दोनों ही इंडिपेंडेंट है आज के सिचुएशन में, दोनों ही कमाते हैं, दोनों ही स्टेबल होते हैं, जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं। सो दोनों ही मुझे एक बहुत अच्छे पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में जब शादी हो जाएगी आप दोनों ही कंट्रीब्यूट करोगे फॉर दिस रिलेशनशिप, फाइनेंशियली एंड इमोशनली टू। बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप ये होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म की तरह हो, ओके। गुड लक अट्रैक्ट करते हो, जब एक दूसरे के साथ होते हो तो गुड लक को अट्रैक्ट करते हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने लगती हैं, ओके। बट इस चीज़ को रीज़न नहीं बनाना है कि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओ। को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए हमें, राइट। हाँ, आप प्यार करो, प्यार एक टोटली डिफरेंट थिंग है, लेकिन उनके अलावा भी आपकी एक लाइफ होनी चाहिए। You must not be emotionally dependent on that person, right? Keep doing whatever you are doing, things will fall into place. अगर दूर हो तो reconciliation होगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है एक्शन ली जा रही है विद द चैरियट ओवर हियर। कोई एक पर्सन जो दूर था, जो खुद छोड़ के चला गया था ये मैदान, तो अब विद द चैरियट कार्ड आई थिंक एक्शन लेने की बारी आ गई है। अब ये पर्सन एक्शन लेगा, दे विल वॉन्ट टू स्टार्ट अफ्रेश, और ये एक्शन बहुत स्विफ्ट होने वाली है, ओके। आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट मैरिड फॉर पाइल नंबर 2, ओके। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 2 आपकी। बहुत ब्यूटीफुल नोकझोंक होती है आप में, स्वीट सी। आप झगड़ते हो, फिर गुस्सा हो जाते हो, सामने वाला पर्सन भी थोड़ा नाराज़ रहता है, फिर एक हो जाते हो आप एट द एंड।
Look at this, Queen of Cups, King of Wands, and look at this, Ten of Pentacles. Beautiful relationship. सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2. अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए. चलते हैं तीसरी पाइल की तरफ. हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल पर्पल हार्ट चूज़ किया था. देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है. क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं? सो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पहली बात तो बहुत अट्रैक्टेड है आपसे. आपकी हर बात इन्हें पसंद है. ये आपको ट्रेजर की तरह देखते हैं, मेस्मराइज होते हैं आपकी ब्यूटी से, आपकी बातों से, आपकी हर एक चीज़ से. शायद आप इंडिपेंडेंट भी हो, आप पैसे खुद कमाते हो, ये चीज़ इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है. आप स्ट्रॉन्ग हो और आप गिड़गिड़ाते नहीं हो, जो चीज़ इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है. आप किसी के लिए कभी खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाते और ये चीज़ इनको काफ़ी आपके बारे में अच्छी लगती है. यू आर यूनिक एंड यू आर समवन एवरीवन विल विश टू हैव इन देयर लाइफ. इस तरह से आपको एक ट्रेजर, एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं. सेक्शुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड, पैशनेट फील करते हैं. आपके हेयर, आपके आईज़ इनको बहुत पसंद है. आप जो भी हो लाइफ में, जहाँ भी हो, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं जो आप हो. मुझे लगता है काफ़ी पाइल 3 व्यूअर्स जो आप हो, आप बिजनेस वुमेन हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, या जहाँ पे आप काम करो वहाँ पे अथॉरिटिव पोजीशन पे हो सकते हो, या कुछ भी जो भी काम कर रहे हो उस पर काफ़ी अच्छा करते हो. और ये ग्रेस आपकी उनको काफ़ी पसंद है कि आप इंडिविजुअल भी हो, पैसे भी कमाते हो, बोल्ड भी हो और साथ ही ग्रेस भी है आप में. ओके, एनीवेज, मुझे लगता है आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, इस वजह से शायद बात नहीं हो रही है. और ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड है आपसे दूर रह के. इनको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है. शायद ये आप दोनों का हाल है. आप इनसे दूर रह के मुझे लगता है इतना नहीं, लेकिन इस पर्सन को बहुत अफेक्ट होता है. आप ऑन द अदर हैंड काफ़ी काम और कलेक्टेड रहते हो, लेकिन ये पर्सन का हाल बुरा हो जाता है. ये 2-3 बजे तक सोते नहीं हैं आपके आपके बारे में सोच के. जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस पर्सन को आपके बारे में. शायद किसी ने कुछ बता दिया हो, या फिर आपने ऐसी कोई चीज़ कर दी हो जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो ऐसा बेसिकली मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से. और शायद इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है. नाउ दे वांट टू टॉक टू यू, नाउ दे वांट टू रिकनसाइल. ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है आपने अब इनको ब्लॉक कर रखा है. नाउ यू डोंट वांट टू टॉक टू देम. ओके, आप ऐसे हो कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी अभी, जा अभी तू. सो इस तरह की एक वाइब मुझे फील हो रही है. आप ऑन द अदर हैंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ही विद द सन कार्ड, आई थिंक इस रिलेशनशिप विद द सन एंड द सक्सेस कार्ड, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे लग रहा है इस रिलेशनशिप को एक चांस मिलेगा. आप चाहो नहीं चाहो, आप चाहे इनको लाख बार बोलो कि मुझसे बात मत कर, मुझे नहीं बात करनी है, लेकिन यूनिवर्स ऐसा काम नहीं करता है. दे डोंट डू. यूनिवर्स वो चीज़ आपको देता है जो आपके लिए सही है. एंड दिस रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि फिर ये इंसान इतना तड़पता नहीं है आपके लिए. ये लिटरली रोते हैं, ये लिटरली डिप्रेस्ड रहते हैं, किसी से बात नहीं करते. इनके पास लाख लोग हैं बात करने के लिए, लेकिन ये अकेले रहते हैं. रात भर नींद नहीं आते इसको. सॉबिंग, दे आर बहुत ही मुझे इनके वाइब्स ऐसे आ रहे हैं, बहुत क्या करूँ, पैनिक सिचुएशन में है. दे लुक एट योर फोटो कंटिन्यूसली एंड दे एडमायर यू. बट होता है थोड़ा बहुत ईगो की वजह से कभी कभी स्टेप्स नहीं ली जाती है. बट इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप दोनों में जो भी परेशानियां हैं वो मुझे लग रहा है कि विद टाइम दे विल फेड अवे. विद टाइम थिंग्स विल बिकम अ हिस्ट्री. मुझे यहाँ पे एक फीलिंग लग रही है, कोई है जो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है या फिर जलता है. कोई चाहता है कि ये रिलेशनशिप आगे ना बढ़े. हो सकता है कि आपके पर्सन के पास आप हो, वो आपको इतना एडमायर करते हैं, आप इंडिविजुअली इतना स्ट्रॉन्ग हो, एक इंडिपेंडेंट हो, तो इस चीज़ से भी जलते हैं कि कहीं उनको आप जैसी ब्यूटीफुल चीज़ ना मिल जाए. सो बहुत गलत गाइडेंस भी दी जा रही है आपके पर्सन को. ओके, बट डोंट वरी, दे हैव फाउंड देयर बैलेंस. क्योंकि वो जब आपके लाइफ से चले गए, आप रोए नहीं, आप स्ट्रॉन्ग खड़े रहे. एंड दैट इज़ वॉट इज़ अट्रैक्टिंग देम द मोस्ट. क्योंकि लोगों को वो चीज़ें पाना बहुत अच्छा लगता है जो हाथ से बाहर है. उनको वो चीज़ नहीं पसंद आती जो रोती धोती रहती है हमारे लिए. दे वॉन्ट समवन स्ट्रॉन्ग. सो आप हो वो. एंड दे नो यू लव देम.
इंस्पाइट यू बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मल देयर, उनके बिना फिर भी वो जानते हैं आप उनसे प्यार करते हो कहीं ना कहीं, एंड दैट इज़ ट्रू, यू लव देम अ लॉट, बट आप अपने आप को खो नहीं रहे हो इस प्रोसेस में, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रीडिंग आई हैव एवर सीन. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 3. अगर शॉर्ट हुई है आई एम रियली सॉरी, लेकिन घुमा फिरा के बोलने से अच्छा है मैं ऑन द पॉइंट बोलूँ और जो चीज़ मुझे लग रही है वो बोल. तो हाँ, ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते जो बढ़ेगा भी, आप चाहो ना चाहो, सीरियस है बहुत ये पर्सन, इसीलिए तो इतना सारा चल रहा है मांजरा. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, ब्लेस यू, लव यू, प्लीज़ प्लीज़. मैं लाख ब्लेसिंग्स भेजती हूँ सबको, मेरे सारे सब्सक्राइबर फैमिली को. आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, ओके. वीडियोस देखते रहिए. आई नो आप घर पे हो, बोर होते हो, और बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस चल रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, क्या चल रहा होगा, उसने क्या सोचा होगा, मिल नहीं पा रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो मिल के नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हो. तो ये वीडियोस देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है. ओके, आप मेरे सारे वीडियोस बिंज वॉच कर सकते हो इस चैनल पे और दूसरे चैनल पे, तो कम से कम मुझे लगता है 70 वीडियोज़ हो गए हैं. आप सारे जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू.